दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सन 1975 में आई मल्टीस्टार्स मूवी ज़मीर से जुड़े कुछ अनसुनी कहानियों और बातों के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो में अंत बने रहे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जयवीर, गब्बर, वी बसंती ठाकुर जैसे तमाम किरदार आज भी हमारी जुबान पर हैं और शायद ही हम इन किरदारों को कभी भूल पाएंगे। लेकिन इस फिल्म से कुछ 4 महीने पहले 21 मार्च 1975 को भी एक मल्टीस्टार फिल्म रिलीज हुई थी, ज़मीर, जिसमें हमें शम्मी कपूर, अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, शायरा बानो, इंद्रानी मुखर्जी व मदनपुरी के अलावा कई और छोटे बड़े कलाकार अलग अलग किरदारों में नजर आए थे। लेकिन एक्शन ड्रामा से भरपूर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा पाए और फ्लॉप रही थी। ज़मीर फिल्म की कहानी ओरिजिनल ना होकर 1960 में आई देवानंद की फिल्म बंबई का बाबू के सिमिलर प्लॉट पर थी, जो खुद हेनरी की 1920 में आई एक शॉर्ट स्टोरी है, डबल डाइड पर आधारित थी। इसके अलावा इससे पहले 1950 में आई हॉलीवुड की एक फिल्म ब्रांडेड भी काफी हद तक इसी शॉर्ट स्टोरी पर आधारित थी। जब दो भाइयों के बीच दरार आती है तो या तो किसी एक को नुकसान उठाना पड़ता है या फिर दोनों को ही नुकसान उठाना पड़ता है। अब देखिए, बीआर फिल्म्स के बैनर तले बीआर चोपड़ा के छोटे भाई एस चोपड़ा ने बतौर डायरेक्टर डेब्यू किया था 1959 में आई धूल का फूल फिल्म से, जिसके बाद बीआर फिल्म्स के अंडर उन्होंने कई बड़ी फिल्में बनाई। लेकिन 70 के दशक की शुरुआत में बीआर चोपड़ा और यश चोपड़ा के भाईचारे में खटास आने से दोनों की राह जुदा हो गई और बड़े भाई बीआर चोपड़ा के बैनर के सिमिलर यश चोपड़ा ने भी अपना बैनर यशराज फिल्म्स खड़ा कर लिया था। ऐसे में फिर सबसे ज्यादा नुकसान बीआर फिल्म्स को ही उठाना पड़ा। बस इस तरह फिर बैनर में जान फूंकने के लिए आगे आए बीआर चोपड़ा के बेटे रवि चोपड़ा। बता दे, रवि ने 1969 में आई फिल्म इत्तेफाक में यश चोपड़ा के ही बतौर असिस्टेंट करियर शुरू किया था। इसलिए यश चोपड़ा के जाने के बाद यही सही समय था पिता को सहारा देने का। सो इस तरह चोपड़ा ने ज़मीर फिल्म से डायरेक्टर बनने का फैसला कर लिया। लेकिन जब फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा पाए तो ये न केवल रवि बल्कि बीआर चोपड़ा व बैनर के लिए भी काफी बड़ा झटका था। लेट 60 की बात है, जब अमिताभ बच्चन फिल्मों में नाम कमाने के लिए मुंबई आए थे और नरगिस उनकी कुछ फोटो दिखाने के लिए बीआर चोपड़ा के दफ्तर गई थी। लेकिन बीआर चोपड़ा ने अमिताभ बच्चन की तस्वीरें फेंकते हुए कहा कि ये भी कोई चेहरा है। हालांकि तब नरगिस की बात का मान रखने के लिए बीआर चोपड़ा अमिताभ बच्चन का स्क्रीन टेस्ट लेने को तैयार हो गए और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अमिताभ का स्क्रीन टेस्ट तब मोहन सैगल ने लिया था, जो तब मनोज कुमार के साथ फिल्म साजन की शूटिंग कर रहे थे। वैसे मोहन सैगल को दिए स्क्रीन टेस्ट में तो अमिताभ फेल हो गए, लेकिन ख्वाजा अहमद अब्बास को जब उन्होंने ऑडिशन दिया तो उसमें वे पिता हरिवंश राय बच्चन की वजह से पास हो गए और फिर उन्हें 1969 में आई 7 हिंदुस्तानी फिल्म में बतौर एक्टर डेब्यू करने का मौका मिल गया। हालांकि इसके बाद अमिताभ बच्चन का करियर काफी उतार चढ़ाव वाला रहा। लेकिन 1973 में आई फिल्म जंजीर की सफलता ने जब अमिताभ को रातों रात बड़ा स्टार बना दिया, तब उन सभी मेकर्स का भी अमिताभ को लेकर नजरिया बदलने लगा जिन्होंने कभी उन्हें रिजेक्ट किया था, क्योंकि इसके बाद सभी अमिताभ को अपनी फिल्म में लेने के लिए फोन पर फोन करने लगे और उनके घर के चक्कर लगाने लगे और बीआर चोपड़ा भी उन्हीं में से एक थे जिसने अमिताभ को अपनी फिल्म ज़मीर में कास्ट किया। कहानी और कास्टिंग के नजरिए से देखा जाए तो 1977 में आई फिल्म परवरिश और ज़मीर में कई समानताएं हैं, क्योंकि इन दोनों फिल्मों में एक और जहां शम्मी कपूर और इंद्रानी मुखर्जी पति पत्नी की भूमिका में है और विनोद खन्ना उनके असली बेटे हैं, वहीं दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन उनके अडॉप्ट किए हुए बेटे होते हैं। इसके अलावा ज़मीर फिल्म में शम्मी कपूर के साथ एक और वाकया ये भी हुआ कि कैरेक्टर रोल वाली यह उनकी पहली फिल्म थी और फिर जैसा हीरोइनों के साथ होता है, इस फिल्म में शम्मी कपूर के साथ हुआ था, क्योंकि अक्सर ये देखा गया कि किसी हीरो के अपोजिट रोल निभाने वाली हीरोइन बाद में आगे चलकर उस हीरो की मां का रोल निभाने लग जाती है। इसलिए देखा जाए तो ज़मीर फिल्म में शम्मी कपूर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, क्योंकि इस फिल्म में शम्मी कपूर पहली बार शायरा बानो के पिता बने थे, जबकि इससे पहले 1961 में आई जंगली और 63 में आई ब्लब मास्टर में शायरा उनकी हीरोइन रह चुकी थी। वैसे शायरा बानो की उम्र भी तब कोई 30-31 साल थी और इस उम्र में उन्होंने ज़मीर फिल्म में कॉलेज स्टूडेंट का रोल भी निभाया था। शम्मी कपूर अमिताभ को तब से जानते थे जब अमिताभ छोटे थे और इलाहाबाद के पृथ्वी थिएटर में स्टेज प्ले करते थे। लेकिन फिर इसके बाद दोनों में गहरी दोस्ती हुई।
जमीर फिल्म के सेट पर दोनों शाम को पैकअप होने के बाद एक साथ बैठकर गीत संगीत का आनंद लेते थे। इसलिए फिर एक दिन जब अमिताभ गिटार बजा रहे थे तो शम्मी कपूर ने एक फोक सॉन्ग से इंस्पायर्ड होकर एक ऐसी धुन तैयार की जिसने अमिताभ को मंत्रमुग्ध कर दिया। बस फिर क्या था, अमिताभ ने इस धुन का इस्तेमाल शम्मी कपूर से परमिशन लेकर 1981 में आए अपनी फिल्म सिलसिला में किया, जिसके संगीतकार शिवहरी थे। किसी फिल्म में किरदारों का नाम भी इंटरेस्ट पैदा करता है, इसलिए फिल्म में फिल्मकार कई बार असल जिंदगी के किरदारों को भी अपनी फिल्म में डाल देते हैं, और ऐसा ही कुछ हमें जमीर फिल्म में भी देखने को मिलता है, क्योंकि इस फिल्म में मदनपुरी के किरदार का नाम डाकू मान सिंह है। इसके अलावा बात करें अमिताभ बच्चन व विनोद खन्ना के किरदारों की तो विनोद खन्ना के किरदार का नाम जमीर फिल्म में सूरज है, वहीं अमिताभ बच्चन के किरदार का नाम बादल है। वैसे विनोद खन्ना का सूरज नाम हमें इस फिल्म के बाद आगे देखने को मिला था, फिल्म सूर्यमार्ग और हिमालय पुत्र में, वहीं अमिताभ का बादल नाम फिर दोबारा रखा गया था 2019 में आई फिल्म बदला में। इसके अलावा शायरा बानो की बात करें तो जमीर फिल्म में उनका नाम सुनीता रखा गया है, और सायरा का सेम यही नाम 1975 में आई फिल्म साजिश में भी होता है। भूल कहे या फिर जानबूझकर ऐसा किया गया था कि आनंद बलराज को जमीर फिल्म की स्टार कास्ट के साथ क्रेडिट दिया गया है, जबकि फिल्म में उनका मदनपुरी के बेटे के तौर पर केवल एक छोटा सा सीन ही था। हालांकि अगर हम विनोद खन्ना का रोल देखें तो उनका रोल आनंद बलराज से कहीं ज्यादा बड़ा था, लेकिन फिर भी विनोद खन्ना को स्पेशल प्राया था। उदयपुर में शूटिंग के दौरान विनोद खन्ना के साथ बिताई पुरानी यादों को शेयर करते हुए अमिताभ बताते हैं कि भी जमीर फिल्म की शूटिंग के दौरान विनोद खन्ना की तरफ से दोस्ताना रवैया देखने को मिला था। दोनों ने उदयपुर के अंदरूनी इलाकों में देर रात तक साथ काम किया था। इसके अलावा अमिताभ बताते हैं कि उदयपुर के जिस होटल में वे ठहरे थे उसमें उनका कमरा एक कोने पर था तो विनोद खन्ना का दूसरे कोने पर था। इसलिए एक रात जब वह अकेलापन महसूस कर रहे थे तब उन्होंने आधी रात को विनोद खन्ना को फोन किया और इस बारे में बताया तो विनोद खन्ना ने उन्हें अपने कमरे में सोने के लिए बुला लिया। इसलिए फिर अमिताभ को विनोद खन्ना के इस व्यवहार को देखकर काफी अचंभा भी हुआ, क्योंकि विनोद खन्ना तब उनसे कहीं बड़े स्टार थे। वैसे यहाँ उदयपुर से जुड़ी एक बेहद इंपॉर्टेंट जानकारी यह भी दे दे कि इस जिलों की नगरी से विनोद खन्ना का खास रिश्ता रहा था, क्योंकि विनोद खन्ना ने 1971 में आई फिल्म मेरा गांव मेरा देश, 73 में आई कच्चे धागे, 82 में आई राजपूत, 91 में आई धर्म संकट और 92 में आई पुलिस और मुजरिम की शूटिंग उदयपुर व आसपास की ही लोकेशन पर की थी। अब शूटिंग लोकेशन की बात चल रही है तो बता दें कि जमीर फिल्म की शूटिंग प्रोड्यूसर राजेश मेहरा के होने वाले ससुर सुरेश महेंद्र के स्टड फार्म में भी की गई थी, और यह वही राजेश मेहरा जिनका बेटा अमन मेहरा हॉलीवुड में एक्टर है। इसके अलावा जमीर फिल्म की मोस्टली शूटिंग हुई थी कश्मीर में, और जिस जगह हुई थी सेम उसी लोकेशन पर बाद में अमिताभ बच्चन की फिल्म सत्ते पे सत्ता की शूटिंग भी हुई थी। लेजेंड एक्टर महमूद और अमिताभ बच्चन ने साथ में कई फिल्मों में काम किया, लेकिन महमूद की बहन मिन्नू मुमताज की अमिताभ बच्चन के साथ जमीर एकमात्र फिल्म थी। वैसे मिन्नू काफी टाइम पहले शादी करके फिल्मों से रिटायरमेंट ले चुकी थी, और जमीर से पहले आयन की लास्ट फिल्म नादिरासा थी। अमिताभ बच्चन वी विनोद खन्ना शायरा बानो जैसे सितारों के होने के बावजूद फिल्म को दर्शकों ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि फिल्म की कहानी बेहद कमजोर थी। न तो किरदारों में दम था और न ही डायलॉग में, ऊपर से रवि चोपड़ा के डायरेक्शन में भी खूब कमियां हैं, जिस वजह से फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं दिखा पाए। लगभग सेम इसी स्टार कास्ट के साथ और जमीर से जुड़ा ही थोड़ा मसाला डालकर मनमोहन देसाई ने 1977 में परवरिश फिल्म बनाकर खूब कमाई की थी। तो दोस्तों ये रही जमीर फिल्म पर हमारी एक छोटी सी पेशकश। कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब